देखो जहाँ सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ। और रही बूचड़ खानों की बात, तो जहाँ मेवात में उद्योग धंधों की और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे ये बूचड़ खाने लगाने का काम करें, जिससे हमारे मेवात की आबो हवा खराब हो रही है। और बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी घातक बीमारियों को ये बूचड़ खाने जन्म दे रहे हैं। सांस दमा, इन बीमारियों को, बीमारी पैदा होने की संभावना है। तो मेरा तो यही कहना है कि इन बूचड़ खानों पर, जो बूचड़ खाने हैं, इनको बंद किया जाए। और मेवात में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेवात युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए उद्योग धंधे, और जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी इनकी जगह कायम की जाए। कई बार बूचड़खानों में पुलिस प्रशासन ने छापेमारी भी की है जो अवैध तरीके से बूचड़खाने चल रहे हैं, लेकिन कोई संशोधन का भी सामने निकल कर नहीं आया है। तो ऐसे में आप किसकी लापरवाही समझते हैं इसमें? देखो, मैं तो इसमें प्रशासन की लापरवाही समझता हूँ, क्योंकि प्रशासन अगर ठीक ढंग से, अवैध ढंग से, अवैध चल रहे हैं बूचड़ खाने, जहाँ पे इनका मन आता है वहीं गंदगी को फेंक देते हैं खेतों में, तो प्रशासन अगर लगाम लगाए तो इन पे, तो ये बंद हो सकता है। अगर मेवात इलाके की बात की जाए तो चाहे हरियाणा मेवात हो या राजस्थान मेवात हो, यूपी मेवात, शिक्षा को लेकर, रास्तों को लेकर और हॉस्पिटलों को लेकर मेवात बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? मेरी तो सरकार से यही मांग है कि हमारा एक तो मेवात इलाका है, जो वैसे भी हरियाणा में भी पिछड़ा, पूरे देश में ही पिछड़ा इलाका है, तो हमें शिक्षा की भी ज़रूरत है। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, हमारी एक पुरानी मांग चली आ रही है यूनिवर्सिटी की, कि सरकार यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाए। और जो रास्ते वगैरह की रहा मुद्दा, तो उनको, जो गाँव के रास्ते हैं, उनको तो सरपंचों को, और जो ब्लॉक के चेयरमैन बने हुए हैं, उनको उन पर ध्यान देना चाहिए। कि सरकार समय समय पे इनके लिए ग्रांट भी देती रहती है, लेकिन हमारे जो सरपंच और चेयरमैन है वो लापरवाही करते हैं। जहाँ तक भी मैं, मेरी सोच है, तो उनको ध्यान देना चाहिए इन पे। कुछ समाज सेवी ऐसे हैं कि जो बूचड़खाने को मुद्दे को लेकर अभी खामोश बैठे हैं, जबकि मेवात बूचड़खानों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना कर रहा है। तो ऐसे में आप उन समाज सेवियों से और मेवात की जनता से क्या कहें? मेरा तो यही कहना है, जो समाज सेवी इसमें, सारे मेवात के पूरे समाज को एक साथ होना पड़ेगा, और जितने भी समाज सेवी हैं, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा होना पड़ेगा, और सबको मेहनत करके इन बूचड़ खानों पर बंद करने के लिए इनको लगाम लगानी पड़ेगी। मेवात के निजामपुर गांव की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लगभग कैंसर के 18 मरीज सामने आए थे, और जो कि अपनी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनका कहना यह था कि जो ये बूचड़खाने अवैध तरीके से चल रहे हैं, तो इनकी वजह से बीमारी फैल रही है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, बूचड़खानों की वजह से तो देखो फैल ही रही है बीमारी। कैंसर जैसी बीमारी भी है, और दमा, सांस जैसी और बड़ी बड़ी बीमारियों की होने की आशंका है। तो यही है कि सरकार बूचड़खानों को, मेवात में यूपी से प्लान करके आ रहे हैं, इन पर लगाम लगानी चाहिए सरकार को। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है, यूनिवर्सिटी है, और हमें उद्योग धंधों की ज़रूरत है, वो यहाँ पे स्थापित करनी चाहिए। जीएम से बात की तो वो कह रहे हैं कि हमने उस वक्त कागज़ पे ये सिग्नेचर कर लिए थे कि जब ये बूचड़खाने यहाँ खुले थे, तो गांव के लोगों ने हमें ज़मीन बेची, कोई हम अवैध तरीके से काम नहीं कर रहे और इससे कोई बीमारी नहीं फैल रही। तो आपकी क्या सोच है? क्या ये बूचड़खाने जो मेवात में गंद फैला रहे हैं, तो इनसे क्या क्या बीमारी और किस हद तक मेवात जा रहा है? मैं बता तो रहा हूँ आपके लिए, बूचड़ खानों से बड़ी बड़ी बीमारियां होने के वो है, आशंका है। और फिर जहाँ तक ये पशुओं के साथ भी एक तरह की क्रूरता है, कि मैंने देखा, एक बार मैं एक बूचड़ खाने में गया, ये मोहम्मदपुर बूचड़ खाना है, तो वहाँ पशुओं के साथ इतनी क्रूरता की जाती है कि करंट भी लगाया जाता है उनको हलाल करने के बाद। तो ये बहुत ही गलत, पशुओं के साथ, जानवरों के साथ भी गलत हो रहा है, और ये हमारे इंसानियत के लिए भी एक खतरा है। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि मेवात में इन बूचड़ खानों को बंद कर दिया जाए। बूचड़खाने के जो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनके साथ किस हद तक खड़े हैं? देखो, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, अभी अभी मैं नया नया राजनीति में नया ही आया हूँ, और सामाजिक तौर पे भी इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत पड़ेगी, मैं वहाँ उनके साथ इंशाल्लाह हाजिर रहूँगा। शमसुद्दीन जो चेयरमैन थे, मरहूम शमसुद्दीन चेयरमैन, उन्होंने जनता के साथ काफ़ी भलाइयाँ की थी और काफ़ी जनता के हर सुख दुख में वो साथ रहे, अपने मरते दम तक वो साथ रहे। तो ऐसे में आप उनके नक्श
किस हद तक जनता के साथ रहे? देखो, मेरे वालिद मरहूम साहब एक बहुत ही जेंटलमैन सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो हमेशा शहर को एक साथ लेके चले। ना उन्होंने किसी अमीर गरीब को देखा, ना धर्म जात को देखा। उस जो भी उनके पास आता था वो तुरंत उनके लिए हाजिर होते थे। तो इंशाल्लाह मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलूं और अपने जनता की सेवा करूं। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी।